मैं ये कैसे ख़त्म कर दूं तो जो इसका ये शोषण हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इतने त्याग से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करते करते उन्होंने अपना विद्वत्ता प्राप्त किया। विद्वत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने बुद्धि के विचार से जो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को जो सुख और समृद्धि और स्वातंत्र्य मिला के दिया। तब दूसरी एक गलत बात ऐसी है कि बाबा साहब को स्वातंत्र दिन 15 अगस्त को जो स्वातंत्र दिन मनाया जाता है ना, उस दिन बाबा साहब का नाम तक लिया नहीं जाता। उनको कोई यानी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि शासन अगर दूसरों का है तो वो इतिहास नहीं जानते। लेकिन ये नहीं जानते कि जो खरा गुलाम था और जो गुलामी ख़त्म की है तो बाबा साहब ने की है। वो अंदर का विचार जो है उन्होंने सब के लिए एक समान दर्जे का समानते का मार्ग दिया है। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं की, किसी से तृष्णा नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। तो ये जो अपना शासन करते हैं लोग दिखाते नहीं हैं, ये छुपाते हैं। तो इसीलिए जो संकल्प बाबा साहब ने किया था वो संकल्प हमें आगे बढ़ाना है। और उन्होंने जो त्याग किया हमारे लिए, बहुजन लोगों के लिए, बहुजन बंधुओं के लिए, उनको अपने आगे बढ़ाना है। यहाँ पे अपन जो बाबा साहब आए थे, सयाजी राय गायकवाड़ जी ने उनको शिष्यवृत्ति अगर दी नहीं होती तो आज बाबा साहब लंदन में जाके पढ़ाई नहीं करे होते। लेकिन बाबा साहब को जो शिष्यवृत्ति दी थी सयाजी गायकवाड़ जी ने, तो उनको क्या बोला था, इधर आके हमारे इधर तो आपको काम करना पड़ेगा, जो इसी के तरह से आपकी जो हमने दिया है सैलरी के लिए, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप, तो वो ये हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जो स्कॉलरशिप लेके वहाँ जाके विदेश में जाके विद्वत्ता प्राप्त करके फिर यहाँ आए बाबा साहब। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ नौकरी की है। तो नौकरी करते समय वहाँ इतनी छुआछूत थी, इतनी जाति भेद का जो क्या बोलेंगे गोबर सिर में भरा हुआ था, वो जाता नहीं था। इतने विद्वत्ता, इतने महान पुरुष को अगर शोषण होता है तो अपने आप जनता की क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। तो बाबा साहब को अगर ऑफिस में जाते तो उनको पानी तक दूर से दिया जाता था, मटके में हाथ लगाने नहीं देते थे, फाइल बाबा साहब की तरह से फेंक के दे देते थे। तो ये जो जांचना, वो जो तकलीफ है, वो जो दर्द है, वो खुद महसूस बाबा साहब ने किया था। तो वो कभी कभी रो लेते थे कि देखो मेरे को इतनी तकलीफ होती है, तो मेरे तो सर्वसाधारण जनता है जो शोषित है, पीड़ित है, उनको कितना दर्द होता होगा। तो ये दर्द मैं कैसे ख़त्म कर सकूं, ये जिज्ञासा उनके मन में प्राप्त हुई। और इसने तभी अपना संकल्प किया कि मैं कुछ ना कुछ इस देश के लिए करूँगा। तो मंत्री जी, बाबा साहब ने यहाँ 23 सितंबर 1917 को क्या संकल्प लिया था? तो वही तो मैं बता रही जी। तो फिर उन्होंने यहाँ आके ये किया, तो एक उनको यहाँ नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद उनको जाति भेदभाव की वजह से उनको रूम नहीं मिल रही थी, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हमारी मातोश्री बोलती है कि हमें भी लेकर चलो, कोई नहीं बोलेगा। तो वो मातोश्री को लेके नहीं आ सके, क्यों कि रूम की वजह से। तो मातोश्री वही रही, रमा माता आई और बाबा साहब इधर आए। तो एक पारसी कुटुंब ने उनको जगह रहने की दी, बड़े मुश्किल थे। तो भी वो उनके इधर रहने लगे, छोटे से दाबाईदार उनके रूम में अपनी पढ़ाई करने लगे और अपनी सर्विस करने लगे। तो फिर भी वहाँ पे भी एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे शर्ट में अपने रूम में काम कर रहे थे, तो पड़ोसी बाबा ऊपर आ गए और उन्होंने अनजाने में देख लिया कि बाबा के शरीर में जानवर नहीं है। तो जानवर नहीं तो उनके दिमाग में हलचल मच गई कि मैंने जिनको अपने घर में रखा है वो कौन है, ये तो बामन नहीं है, दिखता तो बामन के जैसा, लगता तो होशियार एक पंडित के जैसा, लेकिन ये बामन नहीं है। हमने किसको, एक महार को रख दिया है, एक दलित को रख दिया है, एक नीच जाति वाले को रख दिया है। उनकी तड़पड़ाहट हुई। तो उन्होंने ये देख के उनको अपने रूम से बोले अभी कि अभी अपना सामान निकालो, हम आपको नहीं रुकने देते। तो फिर देखो वहाँ तो कोई पहचान वाले नहीं थे बाबा साहब के, और रुकने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो बाबा साहब उसी रात में सब अपना सामान सब जो कोई था वो लेके एक पेड़ के नीचे जाके रोकते हुए बैठ गए। पूरी रात उन्होंने वहाँ बिताई। तो ये तभी उन्होंने ये संकल्प किया है कि मैं इस देश का, इस जो देश में दलिद्री लगी है, ये देश में जो कीड़ लगी है जात भेदी की, जो ये देश मेरा गुलामी में पीड़ित है, तो वो देश को मैं खुद स्वतंत्र करूँगा, उसको योजनाबद्ध करूँगा और सभी समानता का भाव आनूंगा, बंधु भाव निर्माण करूँगा। ऐसा संकल्प बाबा साहब ने किया था। मेरा एक क्वेश्चन है मंत्री जी आपसे, जैसा कि बाबा साहब समानता का अधिकार दे गए सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्या उसी रास्ते पर भारतवर्ष चल पा रहा है? नहीं 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 नहीं। अभी अगर ऐसा चलता हुआ रहता ना, तो ये जो अपने इधर जो अभी हालात देख रहे हो,
जिधर उधर क्या बलात्कार हो रहे हैं, दंगेबाजी हो रहे हैं। अभी तुमको कभी भी इस हालत में देखते हो कि अच्छा सा कोई शासन चल रहा है, सब जनता खुशी है, महंगाई बढ़ रही है, तो शासन में तो शासन ये जो है सिंहासन वही तो काम करेगा ना। तो वो अगर जो अपना संविधान बाबा साहब ने लिखा है, जब संविधान बाबा साहब ने लिखा है स्वातंत्र समता बंधुत्व भाव का, तो वो अगर स्वातंत्र समता बंधुत्व भाव रहता तो आज ये देश जो अपना भारत देश है, अखंड भारत देश का जो ख्वाब बाबा साहब ने देखा था, वहाँ में इतना समानता यानी खुशहाली रहती थी। लेकिन इसमें खुशहाली नहीं है। अपने नवयुवक क्या बोलते बेरोजगार पड़े हुए हैं, बेरोजगारी की वजह से वो भी गलत काम पे रास्ते पे जा रहे हैं। कोई जुगाड़ कर रहा है, कोई क्यों कर रहा है कि उनकी पढ़ाई भी हो नहीं रही है, नौकरी नहीं है, आमदनी नहीं, आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हो गए हैं, तो क्या करेंगे बेचारे। और अपना शासन जो है वो बोलता है, प्रधान जी मोदी जी जो नाम है उनका, वो बोलते हैं कि भजे तोड़ो। अगर ग्रेजुएट लड़का भजे तलने लग गया तो उनका शिक्षण का पढ़ाई का क्या उद्देश्य हो गया। वो अपने बच्चों को क्या पढ़ेगा, भजे तलने को बोलेगा। ये बात है बराबर से। अगर इतने लिखाई पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, फिर भजी तलने लगे तो इसीलिए बाबा साहब ने यही कहा है कि लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, सब सोचोगे तो तुम सच्चाई जानोगे। अगर सच्चाई जानोगे तो तुम लड़ाई करोगे अपने हक अधिकार के लिए, तुम एक संघर्ष करोगे। अगर संघर्ष करना है तो अपने को पढ़ना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। शत्रु तो अपने आगे पीछे घूमते हैं, तो उनको सामना करना है तो अपने को लिख पढ़ के बुद्धि से, अपने बुद्धि के सर से अपने को जो है सच अपने को आगे लाना है और अपने हक अधिकार को प्राप्त करना है और सभी को समान का अधिकार देना है। कोई गुलाम नहीं है, कोई शोषित रहना नहीं चाहिए, कोई पीड़ित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने अपना संविधान जो लिखा है, इतने 2 साल 11 महीने 17 दिन बराबर है, तो ये इतने तकलीफ से अकेले ने लिखा है। तो ये उसी शासन पर अगर शासन चलता अपना संविधान के ऊपर तो आज अपना देश सुखी समृद्ध और सभी देशों के आगे होता। लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए अपन कानून बदल रहे हैं।